भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को गोकुलदास तेजपाल हॉल मुंबई में हुआ था। और कांग्रेस एक विचारधारा है और समान न्याय, आधुनिक भारत और जब भारत में एक सुई नहीं बनता था, आज उस भारत में, उस इंडिया में, उस हिंदुस्तान में आज सुई से लेकर के टैंक, फाइटर जहाज, एम्स और दुनिया का एक से एक मशीन और दुनिया में जो विश्व में नहीं बनता था वो भारत में बना। एनी बेसेंट से लेकर के महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, अब्दुल गफ्फार खान और इस कांग्रेस में एक से एक फ्रीडम फाइटर जिन्होंने देश को ईस्ट इंडिया कंपनी से आज़ादी दिलाया, आज़ादी के लिए संघर्ष किया और भारत के विकास के लिए सभी जाति, धर्म, भाषा को समान न्याय, लोकतंत्र, संविधान का रचना वो कांग्रेस का देन है। और कांग्रेस एक विचारधारा है। पूरे विश्व में कांग्रेस और महात्मा गांधी, नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव गांधी जी, सरदार पटेल जी, सोनिया गांधी जी और आज के हमारे आज जो युवा नेता हैं राहुल गांधी जी, मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी भारत में राजनीति पार्टी हो, भारत का समाज, धर्म, जाति और भारत में गांधी, नेहरू और कांग्रेस एक विचारधारा है। लोकतंत्र की स्थापना कांग्रेस ने करी और आज 125 साल से ऊपर का इतिहास जो कांग्रेस ने बनाया है, पूरे विश्व में कांग्रेस का ख्याति है। हर देश में नेहरू, गांधी का स्टैच्यू है। उनके लिखे बुक्स हैं। उनकी विचारधारा पे विश्व में आज भी लोग नेहरू, गांधी के विचारधारा पे दूसरे देश में उनको याद करते हैं, उनके पद चिन्हों पे चलते हैं।
भारत के आज़ादी में, स्वतंत्रता, फ्रीडम में, फ्रीडम ऑफ स्पीच और जनता जनार्दन कांग्रेस के इतिहास में सबसे बड़ा मुख्य भूमिका होता है। कांग्रेस ने जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक आज़ादी के बाद कांग्रेस के विचारधारा ने देश के हर राज्य, रोड, लाइट, पानी, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल और एक से एक आधुनिक हाईटेक इंडस्ट्री, कंप्यूटरीकरण, हाईटेक बनाने के लिए अपने अपने वक्त पे जो देश के, भारत के विकास के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए वक्त वक्त पे जरूरत पड़ने पे उसको आधुनिक क्षेत्र में लाने का, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री स्थापित करने का और जहां टेलीफोन, कंप्यूटर, हाईटेक पूरा देश में राजीव गांधी जी के नेतृत्व में हुआ और इंदिरा जी जब पूरा देश गुलाम था, उस वक्त भारत का इतिहास, भारत ने कभी दूसरे देश के सामने में आज़ादी के बाद झुकने का कोशिश नहीं किया। भारत का इतिहास है। लोकतंत्र, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत आज़ादी के बाद, संविधान रचना होने के बाद पूरा देश में सभी शोषित, पीड़ित, कामगार, किसान, हर वर्ग को न्याय दिलाने का आज तक कांग्रेस का इतिहास रहा है। कांग्रेस ने हर क्षेत्र में, चाहे वो आरक्षण हो, जाति, भाषा, राज्य का विकास हो, कांग्रेस का उसमें योगदान रहा है। आज कांग्रेस को कुछ राजनीति पार्टी सत्ता के लालच, लोभ, लालच, माया से कांग्रेस को बदनाम करने का कोशिश किया, लेकिन कांग्रेस अपने सिद्धांत और वसूलों पे चलने में कामयाब रहा। कांग्रेस से बहुत लोग जुड़े, लेकिन कांग्रेस के विचारधारा को जिसने नहीं अपनाया, वो अपने आप कांग्रेस को छोड़ करके, कांग्रेस ने स्वतंत्रता दिलाया, कांग्रेस ने बोलने की आज़ादी, कांग्रेस ने खाने की आज़ादी, कांग्रेस ने धर्म की आज़ादी और हर जगह आज़ादी दिलाने में कांग्रेस का मुख्य भूमिका रहा है। और आज भी कांग्रेस अपने वसूल और सिद्धांत पे चलता है।
कांग्रेस के राजीव गांधी जी के, इंदिरा जी, राजीव जी, जवाहरलाल नेहरू जी ने कांग्रेस के लिए त्याग किया है। कांग्रेस के लिए और भारत के सर्वांगीण विकास के लिए, भारत के उन्नति के लिए कांग्रेस का बहुत बड़ा योगदान रहा है। सोनिया गांधी जी ने कुर्सी के लिए, कांग्रेस को बचाने के लिए, देश के, भारत के जनता के लिए उन्होंने अपने, जब पूरे देश ने उनको कांग्रेस का अध्यक्ष और प्रधानमंत्री के लिए उनको 2004 के दशक में उनको आग्रह किया, उन्होंने कुर्सी से बड़ा देश समझा और सोनिया गांधी जी ने मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री बनाया और मनमोहन सिंह जी पूरे विश्व के जागतिक और अर्थशास्त्री नेता थे और एक से एक आपत्ति विपत्ति भारत पे आया, उसको बहादुरी के साथ कांग्रेस ने सर्वांगीण विकास में अपने कार्य से सर्वांगीण विकास में बदल दिया और झूठा प्रचार प्रसार के बाद 1977 में, 2013 में राजनीति, द्वेष और कुर्सी के लालच में कांग्रेस को बदनाम करने का भारत के राजनीति पार्टियों ने धर्म के नाम पे, भाषा के नाम पे भारत को तोड़ने का कोशिश किया। लेकिन कांग्रेस अपने सिद्धांत और वसूलों पे आज भी मजबूती के साथ पूरे देश और पूरे विश्व में कांग्रेस अपने पैरों पे खड़ा है और क्षणिक स्वार्थ के लिए कांग्रेस किसी धर्म, जाति, भाषा के लिए समझौता नहीं करती है। कांग्रेस का ये वसूल है। कांग्रेस, गांधी, नेहरू एक भारत में और पूरे विश्व में एक विचारधारा है। आज हर राजनीति पार्टी को जनता को न्याय दिलाने के लिए झूठा वादा करता है, गुमराह करके सत्ता ले लेता है, लेकिन उस वसूलों पे कांग्रेस के विचारधारा पे चलने की उनकी मानसिकता नहीं होती है, तो वो कांग्रेस से छोड़ के भाग जाते हैं, क्योंकि वो तो उनको खुद का अपना कांग्रेस के नाम पे कांग्रेस को बदनाम करने का कोशिश करते हैं। लेकिन कांग्रेस का सिद्धांत अपने आप में और निसर्ग के साथ कांग्रेस का मूल सिद्धांत जुड़ा हुआ है। नेहरू जी का पुत्री
श्रीमती इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी के पुत्र श्री राजीव गांधी थे। राजीव गांधी जी की धर्मपत्नी श्री सोनिया गांधी हैं। राजीव गांधी जी का पुत्र राहुल गांधी हैं। और बहुत ऐसे मौके कारपोरेट और इंडस्ट्रियलिस्ट और धर्म का बात आया, लेकिन कभी नहीं इंदिरा जी ने समझौता किया, नहीं राजीव जी ने समझौता किया, नहीं नेहरू जी ने समझौता किया और नहीं राहुल गांधी जी ने समझौता किया। धर्म, भाषा, जाति के लिए भारत कभी झुका नहीं। और कांग्रेस जब सत्ता से हटी, कुछ बिचौलियों ने, कुछ स्वार्थी तत्वों ने कांग्रेस को बदनाम करने का कोशिश किया, लेकिन वो आज का इतिहास में 77 में जिस प्रकार से इंदिरा जी के ऊपर एक से एक गलत आलोचना लगाया, लेकिन सभी राजनीति पार्टी मिलकर के इंदिरा जी और कांग्रेस को बदनाम करने का कोशिश किया। और एक वक्त आया कि सभी डार का 100 पात हो गया, सभी बिखर गए। जनता पार्टी से 100-200 पार्टी राजनीति पार्टी हो गया, क्योंकि वो स्वार्थ के लिए जमा हुए थे। उसी प्रकार से 2013 के दशक में भी झूठा प्रचार प्रसार करके सत्ता पे काबिज हुआ। और आज भारत का जनता कश्मीर से कन्याकुमारी तक बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, संस्कृति, संस्कार का सर्वनाश कर दिया। आज बेरोजगारी हर राज्य में, 32 राज्य के युवा आज बेरोजगारी के शिकार हैं। महिला बलात्कार के शिकार हैं। धन संपदा सभी जंगल जमीन सब कारपोरेट के पास गिरवी रख दिया है। बेटा बेटी सभी असुरक्षित हैं। संवैधानिक संस्था को आज तार तार कर दिया है। तोड़ मड़ोड़ करके संविधान को तोड़ने का भरसक कोशिश किया है। लेकिन संविधान जो और कांग्रेस अपने वसूलों पे है, इसके लिए एक भारत में अब जो शांतिपूर्ण 2024 से शांतिपूर्ण आंदोलन राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नेतृत्व में, सोनिया जी के नेतृत्व में भारत ने जो बीड़ा उठाया है, कांग्रेस सत्ता का लोभी नहीं है। और जितनी राजनीति पार्टी हैं, उनको राज्य में धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, भाषा के नाम पे उनको सत्ता चाहिए और सत्ता के लिए वो जनता को तिलांजलि देते हैं। लेकिन कांग्रेस का विचारधारा है, कांग्रेस के लिए जनता सर्वोपरि है, कांग्रेस का विचारधारा सर्वोपरि है। धर्म जाति के आधार पे कांग्रेस राजनीति नहीं करती है। और कांग्रेस के नेता
राहुल गांधी जी ने, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने, सोनिया गांधी जी ने, प्रियंका गांधी जी ने देश को जो लोकसभा में संबोधित किया 19 दिन के कार्यकाल में, उन्होंने साफ कहा कि कांग्रेस गलत नीति को अपना नहीं सकती है, झूठ बोल के सत्ता नहीं चाहिए और जनता के हित के खिलाफ में कांग्रेस समझौता नहीं करेगा। धर्म के, जाति के, भाषा के नाम पे, भारत को तोड़ने के नाम पे कांग्रेस को सत्ता नहीं चाहिए। चाहे इसके लिए जिस प्रकार से देश के लिए इंदिरा जी ने अपनी जान की कुर्बानी दिया, राजीव गांधी जी ने अपने जान की कुर्बानी दिया, अखंड भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता के लिए, और उसी प्रकार से कांग्रेस असामाजिक तत्व, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और आजादी के पहले से भी जो विचारधारा है आरएसएस के, गोडसे का विचारधारा, वो अलग है और गांधी के विचारधारा और गांधी के राह पे चलना इतना आसान नहीं होता है। इसके लिए राहुल गांधी जी ने साफ कहा कि मैं 500 बार भी इलेक्शन हारूं तो मैं ईवीएम पे, वीवीपैट पे, इलेक्शन कमीशन के लिए भारत के जनता का नाम काट करके, मशीन के द्वारा नाम जोड़ करके, अधिकारी को मिला करके, इलेक्शन कमीशन को मिला करके, कारपोरेट जगत के इंडस्ट्रियलिस्ट को साथ लेकर के कांग्रेस हारना मंजूर करेगा। लेकिन कांग्रेस इन असामाजिक तत्वों के साथ भारत के जमीन, जंगल, जनता, 140 करोड़ जनता के लिए कांग्रेस शांतिपूर्ण तरीके से लड़ते रहेगी और इनके न्याय मांग को, जहां भी शोषित किसान, कामगार, महिला का शोषण होगा वहां कांग्रेस खड़ा होगा। और राहुल गांधी जी ने देश को बता दिया कि आज खड़ा है। अभी जिस प्रकार से संवैधानिक संस्था का दुरुपयोग करके जो आरोप राहुल गांधी जी ने लगाया कि सीबीआई, ईडी, इलेक्शन कमीशन, न्यायपालिका, लोकतंत्र सभी के ऊपर कारपोरेट और सरकार का कब्जा है। भारत का जनता, पहले सरकार 2013 तक भारत का 140 करोड़ जनता सरकार चुनती थी, लेकिन 2014 के बाद आज तक कांग्रेस का जो आरोप है, भारत सरकार, भारत का न्यायपालिका, भारत का संवैधानिक संस्था जनता को, इलेक्शन कमीशन जनता को चुनती है। और आज जो देश और विदेश में जो डोनाल्ड ट्रंप जैसे और एलन मस्क ने जो आरोप सालों से लगा रहे हैं कि भारत ईवीएम पे गलत तरीके से इलेक्शन जीतता है, और जो आरोप लगाया भारत में नहीं, ये एलन मस्क ने कहा कि जब पूरे विश्व में ईवीएम मशीन से वोटिंग नहीं होता है तो भारत में ईवीएम हैक करके और ईवीएम हैक होता है। अब तो छोटे छोटे सोर्स कोड बदल करके इलेक्शन बहुत जगह लोगों ने देखा, सवाल भी उठे
कि जब जो कैंडिडेट हारता है वहाँ जिसके पास सोर्स कोड रहता है वो मशीन बंद कर करके और उसके बाद भी इलेक्शन जीता है। आलंदी हो, हरियाणा हो, जो राहुल गांधी आरोप लगाते हैं कि ये मशीन के द्वारा, सोर्स कोड के द्वारा, अभी लोक सभा में लंबी बहस के बाद पूरे देश ने देखा किस प्रकार से मनीष तिवारी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, संजय सिंह, संजय राउत और पूरे देश, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी के राज एमपी और पूरे देश के सांसदों ने जो सवाल और जवाब 19 दिन जो किया, वो 11 साल में जितनी बहस नहीं हुआ था उतना बहस लोकसभा राज्यसभा में ये 18 दिन का जो सेशन चला, उसमें सारे सवाल पे सवाल उठे। भारत के प्रधानमंत्री को बधाई देना चाहिए कि उन्होंने वंदे मातरम और इलेक्शन सुधार पे जो चर्चा कराया, पूरे देश के जनता के सामने में सारे सच्चाई, सारे नवरत्न समुद्र मंथन के बाद 11.5 साल में जो नहीं आया, वो सारे चीज आज भारत के लोकसभा और राज्यसभा में पूरे देश के जन जन के दिल में आ बसा है। और इसके लिए उस राष्ट्रीय कांग्रेस का आज स्थापना दिवस है। भारत के जितने स्वतंत्रता सेनानी हैं, भारत के आज़ादी के लिए, भारत के लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए जिसने अपनी जान की आहुति दिया है, जिसने अपना बलिदान दिया है, और कांग्रेस बलिदान के रूप में, स्वाभिमान के रूप में अपने भारत के मान आन सम्मान के लिए विजय विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, ये हिंदुस्तान के लिए जो आज़ादी कांग्रेस ने दिलाई है, आज हम खाने की आज़ादी, बोलने की आज़ादी जो हमें मिला है वो कांग्रेस ने हमें दिलाई है। लेकिन कांग्रेस को जो आज जो आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस पार्टी सत्ता पक्ष के ऊपर कि बोलने पे, खाने पे, भाषा पे जो बैन लगाया जा रहा है, जब भारत एक लोकतांत्रिक देश है, हमें कोई पुलिस, कोई संवैधानिक ईडी, सीबीआई, इलेक्शन कमीशन, न्यायपालिका, हमारी बोलने की आज़ादी, खाने की आज़ादी, आंदोलन करने की आज़ादी पे कोई रोक नहीं लगा सकता है। हमारा संविधान जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, उसके तहत हमें कोई रोक नहीं सकता है, कोई ताकत रोक नहीं सकता है हमें आंदोलन करने के लिए, हमारे आवाज़ को बुलंद करने के लिए। और कांग्रेस ने आज़ादी के बाद से 28 दिसंबर 1885 से लेकर के आज 28 दिसंबर 2025 में हम हैं, आज तक न कांग्रेस झुका है, न कांग्रेस का कार्यकर्ता टूटा है, और आगे भी कांग्रेस मजबूती के साथ देश के सभी धर्म, जाति, भाषा, सर्वांगीण विकास के लिए जुझारू रूप से
शांतिपूर्ण तरीके से आज़ादी के बाद और आज तक शांतिपूर्ण आंदोलन का अधिकार कांग्रेस ने दिया है और उसको कोई रोक नहीं सकता है। और कांग्रेस मजबूत है। कांग्रेस का जनता, कांग्रेस का सदस्य गली से दिल्ली तक अपने वसूलों पे चलने के लिए तैयार है। और कांग्रेस कभी किसी के सामने में फासिस्टवादी, जातिवादी, धर्मवादी के सामने में झुकने में कभी झुकेगा नहीं। भारत और एक वक्त में जो इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया कहा गया था, आज कांग्रेस ने सिद्ध कर दिया कि बिगर गांधी, बिगर नेहरू भारत को कोई गुलाम नहीं कर सकता। जब तक गांधी परिवार देश में है, कोई भारत को, कोई जाति, धर्म, भाषा, कोई भारत को गुलाम नहीं कर सकता है। अभी तक इतना ही। जय हिंद, जय कांग्रेस, जय गांधी।